एलिमेंट्स ऑफ HTML। मिला क्या? एलिमेंट्स का मतलब सब जानते हो, तत्व, और तत्व का भी मतलब जानते होगे, जिनसे मिलके किसी भी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे तत्वों को सर एलिमेंट के नाम से या अभिन्न हिस्सों के नाम से जानते हैं। अब मैं कहूं कि हमको हिंदी भाषा सीखना है उदाहरण के तौर पे, तो हिंदी भाषा का एलिमेंट्स क्या होगा? स्वर और व्यंजन। इंग्लिश सीखना है तो इसमें भी स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर सीखते हैं, पहले व्यंजन सीखते हैं, फिर स्वर सीखते हैं। तो ऐसे ही HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं। पहला है टैग, देखा होगा शायद आपने, और दूसरा है एट्रीब्यूट्स। ब्यूट्स है क्या? एट्रीब्यूट्स। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी काखा गागा और ABCD से हमको मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है, वैसे ये भी एक भाषा है। हिंदी या इंग्लिश हम बोलते हैं और ये क्या बोलता है, वेब पेज बोलता है या वेबसाइट का निर्माण करने में मदद करता है। तो इसको सीखने के लिए हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे हिंदी को सीखने के लिए स्वर और व्यंजन, काखा गागा और या यूं कहें कि छोटा बड़ा पढ़ते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहले इसका जो टैग एलिमेंट्स है वो क्या है? टैग है। टैग क्या है सर? HTML का एक अभिन्न एलिमेंट्स या यूं कहें मुख्य एलिमेंट्स, जिसे टैग के नाम से जाना जाता है। टैग सर हमारे वेब पेज का प्रत्येक शब्द बनाने में अलग अलग तरीके से अपना योगदान देते हैं। सर ये कई प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण एंगुलर ब्रैकेट से किया जाता है। किस प्रकार से? ये चालू, इनको एंगुलर, इसको बड़ा और छोटा नहीं बोलेंगे आप, इसको वैसे बड़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? छोटा। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर ब्रैकेट। टैग का निर्माण किससे किया जाता है? एंगुलर ब्रैकेट से किया जाता है। सर ये हमेशा जोड़े में होते हैं। कहे में? जोड़े में, पेयर में हमेशा यूज किए जाते हैं। अर्थात सर ये इस प्रकार से जब लिखा जाए ऐसा, तो कहा जाएगा टैग चालू हो गया। इसको ओपनिंग टैग भी कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? ओपनिंग टैग। और OPENING, ओपनिंग टैग। और सर बैक स्लैश लगा के जब ऐसा लिख दिया जाए तो यह कह दिया जाएगा कि सर टैग क्या हो गया है? क्लोज हो गया, या क्लोजिंग टैग। समझ गए? टैग सर HTML का एक प्रमुख एलिमेंट है जो वेब पेज के अंदर पड़ी हुई अभिन्न चीजों को बनाने में अहम रोल देता है। सर ये एंगुलर ब्रैकेट से लिखा या पहचाना जाता है। सर ये हमेशा जोड़े में होता है, अर्थात नॉर्मल तरीके से एंगुलर ब्रैकेट लिख दिया जाए तो उसे ओपनिंग टैग कहेंगे, और सर जब उसे बैक स्लैश लगा के लिख दिया जाए तो क्या कहेंगे? क्लोजिंग टैग। समझ गए? इसी के अंदर HTML के बहुत सारे टैगों का नाम भी लिखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि HTML में प्रमुख रूप से 4 टैग यूज होते हैं, प्रमुख रूप से, जिसमें से पहला नंबर है HTML स्वयं, दूसरा नंबर है हेड, तीसरा नंबर है टाइटल, चौथा नंबर है बॉडी। ये 4 ऐसे प्रमुख टैग हैं जो किसी भी वेब पेज में लगाए ही जाते हैं। बिना इनके किसी वेब पेज का निर्माण नहीं होता। इन्हें चालू भी किया जाएगा और बाद में बंद भी किया जाएगा। चालू करना मतलब ऐसा, जैसे मैं कहूं यहां लिख दिए HTML, और फिर मैं कहूं HTML टैग को क्या करो? बंद करो, तो बैक स्लैश लगा के HTML, तो ये क्या कहा गया? चालू हुआ और ये बंद हो रहा। समझ रहे हैं ना? कोई पूछे टैग क्या है?
तो बताओगे क्या कोई? HTML का प्रमुख एलिमेंट जो वेब पेज के निर्माण में अहम रोल देता है। बिना टैग के हम किसी भी प्रकार के HTML का किसी भी प्रकार के वेब पेज का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे सर हमको हिंदी सीखना होता है तो हम का पढ़ते हैं या का से लेके ज्ञा पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये टैग है, बिना इनके पढ़े आप क्या हिंदी सीख पाओगे? का भी हमने बनाना बहुत दिन तक सीखा है, खा भी बनाना हमने बहुत दिन तक सीखा है। तो ऐसे आप मान लो कि का, खा, गा या जितने भी होते हैं ये हमारे 4 हैं। इसमें इनको जब हम जानेंगे तभी HTML में क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। सर ये और थोड़ा टैग के बारे में बताइए। तो कहिए सर ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये हमेशा जोड़े में होता है। जोड़े का मतलब सर ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के नाम से भी पहचाना जाता है। ओपनिंग का मतलब साधारण टैग के अंदर टैग का नाम लिखा जाता है और क्लोजिंग का मतलब बैक स्लैश लगा के टैग के अंदर उस टैग का नाम लिखा जाता है। सर ये अनेकों अनेक प्रकार के हैं जिनके दम पे वेब पेज का निर्माण होगा, लेकिन प्रमुख तौर पे कितने हैं? 4 हर एक वेब पेज को बनाने में अपना अहम रोल देंगे। जिसमें से पहला नंबर आप अगर पढ़ना चाहो, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो, या तो फिर थोड़ा सा वेट करके इसके बारे में चलेंगे। दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या है? एट्रीब्यूट। टैग थोड़ा सा समझ में आया? एट्रीब्यूट्स क्या है? कहां बात कर रहे थे? HTML के अभिन्न हिस्से जिसका नाम है टैग। इसके बारे में हमने विवेचना जानी, समझी। इसके बिना हम किसी भी वेब पेज के अंदर कोई भी वस्तु जो दिख रही है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई शब्द हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, जो भी चीजें वेब पेज में होती है किसके माध्यम से बनाया जाता है? टैग के माध्यम से ही बनाया जाता है। दूसरा नंबर इसका एलिमेंट्स है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का काम पता है क्या है? टैग के अंदर जो डाटा दिखाया जा रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है उसका प्रदर्शन कैसे हो, उसका शो अप कैसे हो, वो किस लुक में आए वेब पेज में, उसको कौन कंट्रोल करेगा? एट्रीब्यूट्स कंट्रोल करेगा। एट्रीब्यूट किसी टैग के साथ ही प्रयोग होगा, अलग से प्रयोग नहीं होगा। किसी टैग के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन काम क्या करेगा? टैग के अंदर जो सूचना लिखी गई है जिसे वेब पेज में क्या करना है? शो करना है, तो उसके शो अप को मैनेज करने का काम कौन करेगा? एट्रीब्यूट। जैसे मैं कहूं MS वर्ड पे आप चले जाओ, लिखने का काम कौन करता है? फॉन्ट। फिर उसके प्रदर्शन का कौन नियंत्रण करता है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग करता है कि नहीं? लिखते तो हम साधारण हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बीच में आए, एलिमेंट के रूप में आए, लेफ्ट में आए, राइट में आए, बोल्ड में आए, इटैलिक में आए, या और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी फॉर्मेटिंग में, तो उसको कौन मेंटेन करता है? फॉर्मेटिंग। तो कह सकते हैं कि लिखने के लिए किसी टेक्स्ट का इस्तेमाल टैग का होता है और उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने जैसी चीजों को मेंटेन करने के लिए किसका होगा? एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट को हमेशा किसी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। इसका नियम होता है कि टैग का नाम, जैसे हम कहें फॉन्ट, फॉन्ट टैग लिखा जाएगा, फिर इसमें एक बराबर चिन्ह लगाना मस्ट है, और बराबर चिन्ह के साथ डबल कोटेशन में फॉन्ट का काम क्या है। जैसे मैं कहूं कि आप चाह रहे हो, थोड़ी देख लिए, फॉन्ट साइज कितनी चाहते हो? 20, कि मतलब हम जो आगे का डाटा लिखें उसकी साइज कितनी रहे? 20 रहे। समझ रहे हो ना? तो हम क्या यूज करेंगे? फॉन्ट साइज करके एक एट्रीब्यूट है, इसे यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि सर हमारा जो टेक्स्ट वेब पेज में अभी कहां शो हो रहा है? यहां शो होता है। लिखना बाय डिफॉल्ट कहां से होता है? यहां से होता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि वो सेंटर्स पे आए या राइट पे आए, तो सर उसके लिए हम एक अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है, ALIGN, अलाइन बराबर डबल कोटेशन में क्या लिख देंगे? सेंटर। तो इसका नियम है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो उसका नाम, बराबर का चिन्ह और डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू, करवाना क्या चाहते हो।
समझ रहे हो ना सर? ये हमारे टैग के अंदर ही यूज होगा और हमारे टैग के प्रदर्शन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। टैग के डाटा को किस प्रकार से शो किया जाए, इसका नियंत्रण अगर कोई करता है तो वो कौन है? एट्रीब्यूट। समझ में आया? टैग क्या है? पहले तो HTML क्या है, फिर उसके बाद इसके एलिमेंट पे चले जाओ तो एलिमेंट में दो, पहला टैग क्या है, 2-3 शब्द पकड़ लो टैग में, बस पहला पकड़ लो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, दूसरा पकड़ लो अभिन्न हिस्सा होता है, इसके बिना कोई काम होना नहीं है, तीसरा पकड़ लो कि ये जोड़े में होता है, हमेशा जोड़े में लिखा जाता है, और चौथा पकड़ लो कि टैग का एक स्पेशल नाम होता है। एंगुलर ब्रैकेट में टैग का कोई ना कोई नाम होता है। और पांचवा बोल दो अगर लिखना चाहो उसी में कि सर प्रमुख रूप से HTML में 4 टैग इस्तेमाल होते हैं जिनका नाम लिख देना है। HTML हेड, टाइटल और बॉडी। और भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक टैग अगर कोई है कि जिसके दम पे HTML काम करेगा तो वो ये 4 है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि सर वो 4 प्रमुख टैग कौन कौन से हैं। बेसिक HTML टैग। अच्छा, अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं, पूछना चाहिए वैसे आपको। सर हमने पढ़ तो लिया कि ये भाषा है, काम क्या करती ये भी जान लिए, इसके एलिमेंट भी जान लिए, लेकिन सर इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसे हम कहाँ उपयोग में लाएंगे, कौन से ऐसे ऐप में यूज करेंगे, इसके लिए इंटरनेट चलाना जरूरी है क्या, इंटरनेट में ये काम करेगा कि कहीं अलग से काम करेगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि बस सर हम कथा जैसे सुनने बैठे हुए हैं, लास्ट में स्वाहा हो जाएगा है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बाद में आता, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि अभी आना चाहिए, क्योंकि यहीं पे पढ़ना चाहो तो एक लाइन HTML की परिभाषा में ये भी लिख सकते हो बड़ा करने के लिए, जो हम बताने वाले हैं। HTML भाषा का प्रयोग एक्चुअल में कोई अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। इसके कोड को कौन मेंटेन करता है? नोटपैड। नोटपैड का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रकार के HTML के कोड को लिख सकते हैं। साधारण तौर पे नोटपैड खोलना है और वहां जाके, जैसे अभी हमने आपको 4 टैग बताया, तो 4 टैग में तो नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद अगर आज ही हो गया तो आज ही देख लेंगे, नहीं हुआ तो अगले दिन देखेंगे कि कैसे इसमें एक नॉर्मल सा वेब पेज बनेगा। लेकिन परिभाषा अगर आपको HTML वाली बड़ी करना है तो आप 1-2 लाइन उसमें यह भी कह सकते हो कि HTML के कोड को लिखने के लिए हमें किसी अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है सर, इसे हम साधारण टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे नोटपैड। सर इसको प्रयोग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। हमारे कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ही चले तब काम होगा, नहीं। कोशिश करना कि इंटरनेट ना चले, क्योंकि अगर चलेगा तो जब आप इसे रन करने जाओगे ना, अपने प्रोग्राम को रन करोगे, तो वो किसी वेब ब्राउजर में जाके खुलेगा, और जब वेब ब्राउजर्स में खुलेगा तो वेब ब्राउजर्स में कोई साइट पहले से खुली रहती है, नहीं खुली रहती, कोई ना कोई वेब ब्राउजर्स आप खोलो तो कुछ ना कुछ खुला रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारा वाला कहाँ है, क्योंकि पहले तो कुछ खुला हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने इंटरनेट में पीसी में इंटरनेट का कनेक्शन HTML के कोड को रन करने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक HTML टैग। आपने वैसे पीछे पढ़ लिया, कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहला नंबर है HTML। इसके बारे में 1-2 लाइन बताइए कि सर यह प्रमुख टैग है जो सारे टैगों के शुरुआत में चालू होता है, और जब सारे टैग लिख दिए जाते हैं तो अंत में बंद होता है। अर्थात इसी के दम पे बाकी सारे टैगों को इस्तेमाल किया जाता है।
सर यह भी पेयर में होता है, अर्थात जोड़े में होता है। इसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। अर्थात सर इसे इस प्रकार से और फिर बहुत सारे मटेरियल या बहुत सारे टैगों का इस्तेमाल करके हम लास्ट में क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से बंद कर देंगे। ऐसे टैग को सर कौन सा टैग कहा जाता है, HTML। एक लाइन पे बताइए, प्रमुख टैग होता है जो सारे टैगों को अपने अंदर क्या करा रहता है, समाहित किया रहता है। ऐसा टैग जो सारे टैगों को लेके चलता हो, ऐसे टैग को सर HTML कहते हैं। बड़ा करना है तो थोड़ा लिखिए, ये पेयर में है, इसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सर ऐसे लिख देना मतलब ओपन करना है, और सर बाकी और जितनी चीजें आपको लिखनी है लिखने के बाद ऐसा लिख देना मतलब क्लोज करना है सर। ठीक है ना। दूसरा नंबर है हेड टैग। कौन सा टैग, हेड टैग। जैसा कि इसका नाम सर हेड मतलब हेडिंग। मैं कहूं कि एक साधारण वेब पेज आप देखो, ये इसका एक टाइटल बार भी होता है, नहीं होता? और यहां पे मान लो आपको लिखना हाय और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हाय लिखना है। इसका कोई नाम होगा कि नहीं होगा? कोई भी वेब पेज आज तक आपने देखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर देखे होगे तो उसका टाइटल बार होता है कि नहीं होता? हाँ, अर्थात हर एक पेज के दो हिस्से होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। इस हिस्से को क्या कहा जाता है, टाइटल। हेड एक ऐसा टैग है जो टाइटल को मेंटेन करने का काम करेगा। इसका प्रयोग टाइटल टैग के साथ किया जाता है, बिना टाइटल टैग क्या इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सर यह वेब पेज के टाइटल को मेंटेन या टाइटल को लिखने या उसे किस प्रकार से शो करना है, इसे मैनेज करने का काम करते हैं। सर ये भी पेयर में होए, अर्थात इसको भी चालू किया जाता है और बंद किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक और टैग के साथ ही किया जाएगा जिसका नाम है TITLE, टाइटल। अब मैं कहूं कि आपने ये वेब पेज बनाया है और वेब पेज में यहां पे क्या लिखना है, आपका नाम आए या आपकी अपनी फाइल का नाम आए, तो आप हेड के बाद तुरंत क्या चालू करोगे, टाइटल। यहां क्या शो करना है वो टाइटल में लिखोगे आप। यहां मान लो आपको शो करना है VCC, जो भी तुमको टाइटल में शो करना है। आज तक जितनी भी चीजें आप वेब पेज जब चलाते हो कभी गौर ना किए होगे, गौर करिएगा, कुछ भी खोलते हो तो टाइटल में लिखा रहता है। तो टाइटल में कौन सा टैग मेंटेन कर रहा है, ये दोनों टैग मिलके। यहीं पे जो लिखा जाता है वेब पेज में टाइटल में शो किया जाता है। समझ गए? तो आपको टाइटल में क्या शो करना है आप जानो। वैसे ज्यादातर हम फाइल का नाम शो करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो दिस इज द VCC फाइल, दिस इज द पेज ऑफ हाई, दिस इज द पेज ऑफ बुलेट नंबरिंग, दिस इज द पेज ऑफ रिज्यूम, दिस इज द पेज। जिसका भी ये पेज आप बना रहे हो उसका नाम वहां लिख दो। वो पेज जिस पे आप काम कर रहे हो इसका कोई ना कोई एक सारांश होगा कि नहीं, जिसको इसी नाम से पहचाना जाएगा। जैसे मैं कहूं पेंट खोलते हो, पेंट में कोई फाइल खुलती है कि नहीं खुलती, तो कहां पता चलता है, टाइटल बार। और अगर टाइटल बार में ना पता चले पेंट का नाम, फाइल का नाम ना है, तो कैसे जानेगा कोई कौन सी फाइल खुली है। तो हमारे वेब पेज का टाइटल जो मेंटेन करे, टाइटल को जो प्रदर्शित करे, टाइटल को जो लिख के शो अप करे, ऐसे प्रदर्शन को कौन मेंटेन करेगा, टाइटल। हेड और टाइटल मिलके। सर ये जब दोनों बंद हो जाएंगे, पहले हमको क्या बंद करना है, टाइटल। टाइटल बंद करेंगे और बाद में किसे बंद कर देंगे, हेड। ये दोनों अर्थात इतने कोड का काम क्या है, इसे दिखाना। यहां हमने VCC लिखा है, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो उधर VCC लिख के आएगा। यहां जो तुम भी लिख दोगे वो वहीं आएगा। अर्थात इतने कोड का काम सिर्फ किसे मेंटेन करना है, टाइटल को मेंटेन करना है। और तीसरा नंबर आता है जो प्रमुख टैग है। HTML के बाद अगर कोई प्रमुख टैग है, सॉरी चौथा नंबर, उसका नाम है बॉडी। मिला? मैं कहूं कि बॉडी ये एरिया है, इस एरिया को किसे क्या कहते हैं, बॉडी। इस एरिया को क्या कह रहे थे, टाइटल।
समझ गए? अर्थात वेब पेज में क्या, कहां, किस प्रकार से शो करना है, उस पूरे हिस्से को कौन सा टैग मेंटेन करेगा? बॉडी टैग मेंटेन करेगा। सर यह HTML का एक अलग या यूं कहें कि प्रमुख टैग है जो टाइटल हेड के बाद प्रयोग में आता है। क्योंकि अगर हम टाइटल हेड को बंद नहीं करेंगे और बॉडी को इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरा डाटा कहां आ जाएगा? VCC में आ जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि वेब पेज के दो हिस्से हैं कि नहीं? एक हिस्सा टाइटल का, दूसरा हिस्सा पूरा एरिया बॉडी का। तो सर ये हमारे कोड को दो भागों में बांटने का भी काम करता है। पहला भाग ये और दूसरा अब जो आगे बनाएंगे वो। इसका इस्तेमाल हेड टाइटल को बंद करने के बाद ही किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, हेड और टाइटल को नहीं बंद करते हो, बॉडी को चालू कर देते हो, तो बॉडी वाले एरिया में कुछ भी शो नहीं होगा। इसलिए इसे सर एक अलग प्रकार के टैग का भी नाम दिया गया है, बॉडी टैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरे वेब पेज के बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना? जैसे मैं एक उदाहरण पे बताऊं तो हमारा टाइटल क्या हो गया? हेड। हेड हमारा क्या है? यहां से पूरा टाइटल है। मेरी पहचान यहीं से होगी। कहीं भी जाएंगे तो हमको यहीं से पहचाना जाएगा। मेरे फेस कट से ही पहचाना जाएगा कि हाथ, पैर, शूज, वॉच, ड्रेसिंग सेंस से पहचाना जाएगा। बताओ कहां से पहचाना जाएगा? पूरे यहां से, टाइटल से हमारा। तो मैं कहूं कि अपने वेब पेज को कहां से पहचाना जाएगा? टाइटल। पहचान करवाने का काम टाइटल करेगा। और फिर पूरे बॉडी को मेंटेन कौन कर रहा है? हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट, हैंड्स, सब कुछ देख सकते हो आप, आपके पास। ऐसे ही वेब पेज में जितनी भी चीजें हम डालने वाले हैं उनको कौन मेंटेन करेगा? बॉडी टैग मेंटेन करेगा। बाकी और जितने टैग यूज हो रहे हैं या होंगे वो सब कहां होंगे? बॉडी टैग के अंदर। अर्थात वेब पेज को बनाते समय बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जो वेब पेज में आने वाली प्रमुख एरियाज में अलग अलग डाटा को दिखाने का काम करता है। सर यह एक अलग प्रकार का टैग होता है जो हेड टैग के बंद होने के बाद ही चालू होता है। सर ये अपने अंदर HTML में यूज होने वाले और बहुत सारे टैगों को भी क्या करे रहता है? समाहित करे रहता है। लेकिन हम इतना जान लें कि बॉडी एरिया में जो कुछ भी है वो किसके दम पे है? बॉडी टैग के दम से। ठीक है ना? अब इनका सबका नाम होगा अलग अलग। जैसे मेरी बॉडी पे आप देखो सबका नाम है, हैंड अलग है, शूज, पैर या और जितनी भी चीजें सब अलग अलग हैं, सबका नाम है। बॉडी तो है लेकिन सबका नाम है। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए अलग अलग टैगों का नाम इस्तेमाल होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंट HTML टैग जब चालू होगा कल की क्लास से तब हम जानेंगे। फिलहाल आप चाहो तो सीधे इस प्रोग्राम की रचना करके भी हाय लिख के दिखा सकते हो। आप यहां सीधे लिख देना हाय, कुछ नहीं करना, हाय लिख देना, अपना नाम लिख देना, एक लाइन जो भी लिखना और बाद में इसको बंद कर देना, BODY बॉडी, और बाद में इसको किसको बंद करना? HTML को। HTML को क्या करना? बंद कर देना। अर्थात सर अगर इस वेब पेज का निर्माण हमें करना है, कौन सा वाला? ये वाला, कि VCC टाइटल में लिखा रहे और हाय। हमने इसके पहले आपको बोला था कि वेब पेज का हम एक हिस्सा बनाने जाएंगे, हम हाय बना रहे हैं। अभी हम वेब पेज बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे, लेकिन जब हम का कबूतर सीखेंगे तब तो एक शब्द लिखना, एक अक्षर लिखना सीखेंगे, तब तो हम बाकी चीजें बना पाएंगे ना। तो पहले हम सिर्फ हाय लिखना सीख रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे इस कोड को जाइएगा कहां? नोटपैड में टाइप कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है, आप स्मॉल में लिखना चाहो तो स्मॉल में, कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल में, दोनों मिक्स करके नहीं लिखना है ना। या तो स्मॉल में लिखना या तो कैपिटल।